थोड़ा साइकोलॉजी से हम बात करते हैं इंशाल्लाह। स्टर्नबर्ग की थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है लव पे, इसको समझ लें। लव जो है ना वो कहता है कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लव की। पहली स्टेज है लाइकिंग, जनरल लाइकिंग। इसमें मुझे कोई पसंद आ सकता है, आपको कोई आ सकता है, यूनिवर्सिटी में कोई पसंद आ सकता है, कजन्स में कोई पसंद आ सकता है, इंटरनेट पे कोई पसंद आ सकता है कि उसकी पोस्टें अच्छी हैं। मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है लोगों की लाइकिंग का, हो सकता है कोई पसंद आ जाए आपको, ठीक है। ये पहली स्टेज होती है लाइकिंग। उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे नीचे अगर आए तो इन्फैटुएशन, नीचे वाली जो है ना ये इमेच्योर फॉर्म्स है लव की। इन्फैटुएशन की मेन वजह होती है लस्ट, ठीक है। लस्ट आपको पता है किसको कहते हैं, ख्वाहिश नफ्सी, ठीक है, लस्ट। तो वो ये कहता है स्टर्नबर्ग के ज्यादातर जो लव होता है शादी से पहले स्पेशली, वो इन्फैटुएशन है बेसिकली, ठीक है ना। वो लस्ट है, वो डिजायर है, वो अंदर की आग है, ठीक है। वो बेसिकली ज्यादातर लोग उस लिए इस तरफ जाते हैं। उनका जब रिलेशन बनता है तो नेचुरल है, मर्द ने आना ही आना है उस साइड पे, नहीं हो सकता, ठीक है, कि मर्द इतना देर जो है वो रह सके। उसने दिखानी है अपनी साइड और अल्लाह ने उसे बनाया ऐसे, बायोलॉजिकल उसकी नीड ऐसी है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो इन्फैटुएशन है। उसके बाद फैचुअस लव जो है ना, ये एक और स्टेज है फैचुअस लव। इसमें लस्ट भी है लेकिन थोड़ी बहुत कमिटमेंट भी है, ठीक है। इसको फैचुअस लव कहते हैं। और एम्प्टी लव है जिसमें सिर्फ कमिटमेंट है, ना लस्ट है। देखिए लस्ट बिल्कुल ही इनकार नहीं है लस्ट का, पैशन होना मैरिज में बहुत जरूरी है। ऐसे कपल जिनमें लस्ट और पैशन है, पॉजिटिव लस्ट की बात कर रहा हूँ, तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। उनमें इसका मतलब बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है और बहुत अच्छा कपल है वो। लेकिन एम्प्टी लव वो कहता है कि उसमें सिर्फ कमिटमेंट है, यानी दो लोगों की शादी होगी, बस वो साथ रह रहे हैं, लव कोई नहीं है, ना कोई इन्फैटुएशन है, ना कोई पैशन है, बस कमिटमेंट है, बस शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद वो कहता है रोमांटिक लव है जिसमें पैशन और इंटीमेसी है। पैशन ये है कि यू आर अट्रैक्टेड टू द अदर पर्सन, यू आर पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन, और इंटीमेसी भी है, क्लोज रिलेशन भी है, ठीक है। इसी तरह एक कंपेनियनेट लव है जिसमें इंटीमेसी है। इंटीमेसी कहते हैं क्लोजनेस को, फिजिकल क्लोजनेस भी और अदरवाइज क्लोजनेस भी, ठीक है। और उसमें कमिटमेंट भी है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन लव है जो बीच में उसने लिखा हुआ है वो है कंज्यूमेट लव। ये जो वर्ड है कंज्यूमेट, आपको पता है निकाह को क्या कहते हैं? कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, ये लीगल टर्म है, ठीक है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। वो कह रहा है शादी से पहले हो ही नहीं सकता लव, ये स्टर्नबर्ग कह रहा है, ठीक है। कंज्यूमेट होगा तो लव पैदा होगा। कंज्यूमेशन मैरिज को कहते हैं, निकाह को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटीमेसी आएगी, बिकॉज यू आर ऑलवेज क्लोज विदाउट एनी फियर। देखिए हराम रिलेशन में यू मे बी क्लोज बट देर इज अ फियर, देर इज इनसिक्योरिटी, ठीक है, डर है छोड़ ना जाए, छोड़ ना जाए, क्योंकि निकाह तो हुआ नहीं, क्या गारंटी है, कोई साइन नहीं हुए। अल्लाह ताला तो कहता है साइन करवाओ मर्द से, निकाह नामा कितनी बड़ी सिक्योरिटी औरत को, अल्लाह अकबर। कभी आप इस पे सोचें कितना एहसान है इस्लाम का। अदरवाइज तो औरत को यूं यूज करेगा बंदा और फेंक देगा, जो वेस्ट में होता है। निकाह शिकाह कोई नहीं है, बस साथ रह रहे हैं, मर्द ने यूज किया निकल गया, ठीक है, बच्चे भी हो गए, लेकिन मर्द परवाह किए बगैर निकल जाता है, ठीक है, आगे चलता है। तो वरना तो मर्द ये करेंगे, और मर्द की नेचर ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा नेक मर्द ये कर देगा, क्योंकि बायोलॉजिकली उसको ऐसा बनाया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो बहरहाल वो ये कहता है कि कंज्यूमेट लव में तीनों चीजें आती हैं, इंटीमेसी है, क्लोजनेस है विदाउट एनी इनसिक्योरिटी, पैशन है, पैशन आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद कमिटमेंट भी है। तो ये खूबसूरती है निकाह की। दैट्स वाई निकाह को चेज करें, निकाह को चेज करें, ठीक है। निकाह के बगैर फिर इमेच्योर फॉर्म है, ठीक है। ये बहुत मैंने आपको अच्छी डेफिनेशन स्टर्नबर्ग की, और इससे भी साबित हुआ कि शादी ही असल में मोहब्बत पैदा करती है।